नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता तेजाजी। इसके पहले पंचपीर जो रामदेव जी, हड़बू जी वगैरह थे, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। देखिए, तेजाजी महाराज जो है, लोक देवता तेजाजी, ये भगवान शिव का 11वां अवतार थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे लोक देवता से संबंधित पूछा जाता है कि ये किसके अवतार माने जाते हैं, तो ये कोई कृष्ण का अवतार माना जाता है, कोई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, लेकिन जो लोक देवता तेजाजी है वो शिव जी का 11वां अवतार माने जाते हैं। ये नागवंशीय जाट थे तेजाजी, और इनकी गोत्र थी धोलिया। ठीक है, जाटों के आराध्य देवता माने जाते हैं। इसके साथ में सांप और कुत्ते के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। तेजाजी महाराज का जो जन्म है वो खरनाल गांव में, जो नागौर में पड़ता है, वहां पर हुआ। तो खरनाल को कई जगह खरनाल्या भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज ना हो, खरनाल और खरनाल्या एक ही बात है। तो खरनाल गांव नागौर में पड़ता है। वहां पर माघ शुक्ल 14 को इनका जन्म हुआ था, और वार था गुरुवार। 1073 ईस्वी में हुआ था। मैंने पहले भी आपको बताया था, इसी में अगर विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो हम 57 वर्ष जोड़कर जो है विक्रम संवत का पता हम लगा लेते हैं। ठीक है, इनके माता पिता, तो माता का नाम था राजकुंवर देवी और पिताजी थे ताहड़ जी जाट। प्राणोत्सर्ग मतलब जहाँ पर ये इनकी मृत्यु हुई थी, प्राणोत्सर्ग हुए थे उनके लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाते समय। तो लाछा गुजरी तेजाजी से संबंधित थी, तो इनकी गायों को छुड़वाते समय तेजाजी ने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे। कहाँ पर? सुरसुरा। ये सुरसुरा अजमेर में पड़ता है, और विक्रम संवत 1160 की माघ कृष्ण चतुर्थी थी। इन चारों पांचों लाइनों में शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कहाँ पर जन्म, कहाँ पर मृत्यु। इसके लिए देखिए, मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया है, आप देख लीजिए। इनका जन्म खरनाल नागौर में होता है। सांप ने इनको डसा था सेंदरिया, अजमेर में पड़ती है ये जगह सेंदरिया। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो सुरसुरा, ये भी अजमेर में पड़ता है। तो इनका मुख्य स्थान तो हो गया सुरसुरा अजमेर में। इसके अलावा सांप ने इनको सेंदरिया अजमेर में डसा था। जन्म इनका खरनाल नागौर में था। क्लियर? जन्म और मृत्यु से संबंधित देख लीजिए। विक्रम संवत पूछा जाए तो विक्रम संवत 1130 से 1160 तक इनका समय था तेजाजी महाराज का। ईस्वी पूछा जाए, मैंने बताया था आप इसमें 57 वर्ष ऐड करके भी कर सकते हैं, तो 1073 से 1103 ईस्वी, करीब 30 साल का इनका जीवन रहा। जो माघ शुक्ल 14 थी, जन्म होता है इनका माघ शुक्ल 14 को, अभी मैंने बताया भी था, और मृत्यु हुई थी माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो देखिए, माघ का महीना ही था, 14 को इनका जन्म होता है, और फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। क्लियर? इसके बाद में देखिए, इनके उपनाम है। इन्हें काला बाला का देवता कहा जाता है, परम गोरक्षक देवता कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है, और कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहा जाता है। देखिए, सांप का जो जहर होता है उसका तोड़ गौमूत्र और राख होती है। ये सबसे पहले राजस्थान में तेजाजी ने ही बताया था, तेजाजी ने ही ये शुरुआत की थी। तो आज भी देखिए, ये जो तेजाजी के घोड़ले हैं वो सांप के जहर को उतारने के लिए गौमूत्र और राख का उपयोग करते हैं। तो स्टार्ट किया था तेजाजी महाराज ने। देखिए, माता पिता हमने देख लिए थे। इसके बाद में इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल दे, ये सती हुई थी। ये पेमल दे कौन थी इनकी पत्नी? पनेर पड़ता है अजमेर में। तो देखिए, हर प्रकार से इनका अजमेर से संबंध था, तो अजमेर में ही इनका ससुराल था। तो पनेर अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन श्रृंगारी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि किरण काबड़ा किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था। तो प्लीज़ मित्रों, आप कमेंट भी करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि मैं प्रेरित होती रहूं। तो प्लीज़ मुझे इतना सपोर्ट कीजिए। तो इनकी घोड़ी का नाम था लीलन श्रृंगारी। बहुत आपने तेजाजी के भजन वगैरह भी सुने होंगे, उसमें लीलन घोड़ी का नाम भी आता है। इनके थान पर जो भूपा बैठता है उसको कहते हैं घोड़ला। अस्त्र या इनका प्रतीक भाला होता है।
इनका मुख्य थान, तेजा जी का मुख्य थान सुरसुरा अजमेर में पड़ता है, किशनगढ़ में पड़ता है। ये सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। और ये जो सुरसुरा है, यहाँ हर गांव में थान है इनका, तेजा जी का। अन्य में देखिए ब्यावर, सेंदरिया, भावता और पर्वतसर, ये अन्य स्थान है तेजा जी के। यहाँ पर भी भव्य मंदिर बने हुए हैं। तेजा जी की स्मृति में ब्यावर के तेजा चौक में मेला लगता है, ठीक है। तो ये माँ कृष्ण चतुर्थी को इनका प्राणोत्सर्ग हुआ था, मृत्यु हुई थी। तो इस माघ कृष्ण चतुर्थी को ही इनकी याद में ब्यावर के तेजा चौक में आज भी मेला लगता है। इसके अलावा वीर तेजा जी पशु मेला, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वीर तेजा जी पशु मेला ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इनकम के फील्ड में पूछा जाए कि आय के बेस पर इनकम भी वीर तेजा जी पशु मेला ही सबसे ज़्यादा देता है राजस्थान सरकार को। कहाँ बढ़ता है ये वीर तेजा जी पशु मेला? पर्वतसर नागौर में। तो इनका जन्म स्थान था नागौर, तो वहाँ पर पर्वतसर में वीर तेजा जी का जो है पशु मेला बढ़ता है। कब? भादवे की शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक। तो जो तेजा दशमी, तेजा दशे बोलते हैं, तो तेजा दशमी आती है भादवे में। उस तेजा दशमी से पूर्णिमा तक इनका मेला बढ़ता है, वीर तेजा जी पशु मेला। वीर तेजा जी पशु मेला की देखिए शुरुआत किसने की थी? तो ये जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह, इन्होंने शुरुआत की थी। इन्होंने ही तेजा जी की देवड़ या मूर्ति बनवाई थी वहाँ पर, ठीक है, मंदिर बनवाकर वहाँ पर जो है इनकी देवड़ स्थापित की थी। और उसके बाद में वीर तेजा जी पशु मेला की शुरुआत अजीत सिंह जी ने की थी। तेजा जी के जो गीत गाए जाते हैं, इन्हें तेजा टेर के नाम से जाना जाता है, तेजा टेर कहते हैं। और ये तेजा टेर किसान कब गाते हैं? जब पहली पहली बुआई करते हैं, ठीक है, बोते हैं खेतों को, तब तेजा टेर गाते हैं ये। इसी के साथ देखिए जीभ में सर्पदंश लगी हुई कहीं पर भी देवड़ हो, वो होती है तेजा जी की जीभ पर, ठीक है। और जीभ पर सांप ने रसा था इनको। इसके बाद में पत्थर पर अगर सर्पदंश की देवड़ उत्कीर्ण हो तो वो गोगा जी की होती है। और भाला लिए असवा रही हो तो वो पापू जी की होती है। एक जगह मैंने लिख दी ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। तो ये था तेजा जी की जो है जानकारी, तेजा जी की कंप्लीट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा यूजफुल लगता है, तो प्लीज़ आप RPSC लर्निंग वर्ड को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।